और अब बात मरीजों को कि मरीजों का हक कैसे मारा जा रहा है। तो देश भर के 15,000 से ज्यादा अस्पतालों ने बीमा कंपनियों के साथ अपने कैशलेस इलाज के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है। इसका असर आम मरीजों पर सीधा पड़ने वाला है। लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि मुश्किल वक्त में इलाज का खर्चा अपनी जेब से ना देना पड़े। अब उन्हें खुद अपने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। यह फैसला 1 सितंबर से लागू होगा और इसका मुख्य कारण है अस्पतालों का बीमा कंपनियों से नाराजगी। खास तौर पर बजाज एलियांज, केयर हेल्थ और नीवा बुपा कंपनियों की कैशलेस सुविधा पर रोक लगाई गई है। अस्पतालों का कहना है कि बीमा कंपनियां इलाज के दामों को बढ़ाने से इनकार कर रही हैं और इलाज के खर्चों में कटौती कर रही है, जिससे अस्पतालों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो अस्पताल अब कैशलेस इलाज नहीं करेंगे। 1 सितंबर से यह नियम लागू होगा क्योंकि 3 जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, नीवा बुपा, बजाज एलियांज और केयर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन लोगों का कैशलेस जो इलाज होगा, इनके कंज्यूमर का, इनके कस्टमर का, वो नहीं करेंगे अस्पताल। अब 15,000 अस्पताल हैं ऐसे, जी हां, 15,000 अस्पताल जिन्होंने इनकार कर दिया है कैशलेस से। तो अब सवाल ये है कि आखिर मरीजों का क्या होगा। मरीज जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कंपनियां हैं, उनको तो प्रीमियम पूरा दिया, कस्टमर ने पूरा प्रीमियम, मोटा प्रीमियम दिया, लेकिन अब अगर उनका कैशलेस इलाज नहीं होता है तो उनका इलाज कहां होगा। पैसे तो कैशलेस के लिए दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं, वापस इनको पैसा देना पड़ेगा। आखिर अस्पतालों की मनमानी क्यों है? कैशलेस के नाम पर प्रीमियम दिया तो इलाज से मना क्यों कर रहे हैं? जिनके पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है, उनका इलाज आखिर कैसे होगा? पहले कैशलेस से मोटी कमाई करते हैं और अब इलाज में लापरवाही या फिर ना कह रहे हैं। कैशलेस के नाम पर पहले पॉलिसी बेची और अब इलाज से मना कर रहे हैं। तमाम सवाल हैं भारत एक्सप्रेस के, जो हम लगातार उठा रहे हैं। मरीजों के हितों की हम बात कर रहे हैं। तो अस्पतालों ने शिकायत की कि जब वो इलाज का खर्च बीमा कंपनी को भेजते हैं तो कंपनी बिना चर्चा किए उस रकम में कटौती कर देती है, पेमेंट देने में देर करती है और मरीजों को भर्ती करने या छुट्टी देने में बहुत पेपर वर्क और समय लगाते हैं। इलाज की लागत भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं मानने को तैयार नहीं। ये जो कैशलेस सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, क्या कारण है सर? देखिए कि कुछ दूसरे स्टेट्स में कुछ 4-5 प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसे कि नीवा बुपा है, स्टार है, बजाज है और केयर है। इनके विरुद्ध एक बहुत आक्रोश पैदा हो गया है और उन स्टेट्स में अभी इन लोगों की सर्विसेज, कैशलेस सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। 1 सितंबर से ऐसा आह्वान किया गया है, क्योंकि इनका जो बर्ताव है हॉस्पिटल्स की तरफ बहुत ख़राब बर्ताव है। अननेसेसरी, अनजस्टिफाइबल डिडक्शंस करते हैं, रेट लिस्ट रिवाइज़ नहीं करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज़ नहीं करते हैं। पेशेंट जब साइन करके चला जाता है, उसके बाद जब बिल्स में हेवी डिडक्शंस करते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ज़्यादातर अस्पताल वैसे भी इनके साथ एग्रीमेंट तोड़ चुके हैं। कुछ लोगों का चल रहा है, लेकिन अभी भी वो उनसे संतुष्ट नहीं है। और जहाँ तक आपने बोला 1 तारीख से, सितंबर से ये बंद करने की बात है, ये हमारे मध्य प्रदेश में भी इस पर विचार चल रहा है। जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन होगा तो उसका हम आह्वान करेंगे। किस तरह की परेशानियां खासतौर से मरीजों को झेलनी पड़ती हैं इसमें? मरीज़ों के जो परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, पहली चीज़ तो जब मरीज़ कार्ड वार्ड लेके आता है तो सबसे पहले तो उनका वहाँ से रिजेक्शन आता है कि अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आपने भर्ती किया? व्हाट इज़ द नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन? ये पेशेंट ओपीडी बेसिस पे ठीक हो सकता था। इस पे कई बार क्वेरी लगाते हैं। फिर जब ये पेशेंट जो हॉस्पिटल के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेंगे 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, और हॉस्पिटल्स को बहुत कम लो रेट पे एग्रीमेंट करने को फोर्स करते हैं, जिसमें कि पेशेंट को पहली चीज़ तो क्वालिटी सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं और दूसरी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल की वायबिलिटी नहीं निकल पाती है। एग्रीमेंट करते हैं तो रेट रिवाइज़ नहीं करते हैं सालाना, जो कि एक हम लोगों का राइट है इन्फ्लेशन को लेकर के, वो नहीं करते हैं। उसके बाद जब पेशेंट ठीक होकर चला जाता है, हमको सैंक्शन अमाउंट भेज देते हैं कि हम इतना प्रॉमिस करते हैं देंगे आपको,
और जब फाइल वहाँ पे जाती है उस पीरियड में जो है उस पेशेंट का हैवी डिडक्शंस करके आपको 1 लाख रुपए में 20,000 भेजा दिए। अब आप लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, कोई सुनवाई नहीं। तो भारत एक्सप्रेस की भी मुहिम है, कैशलेस बहाल करो, मरीजों को उनका हक दो। लेकिन कई सवाल भारत एक्सप्रेस उठा रहा है और इनका जवाब भी बेहद जरूरी। सवाल देखिए, सवाल क्या है? कैशलेस के नाम पर क्यों धोखे वाला काम हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अस्पताल बीमा कंपनियों की लड़ाई में मरीज क्यों पिस रहे हैं? अस्पताल की मनमानी नहीं चलेगी। कैशलेस के नाम पर प्रीमियम दिया तो अब धोखा क्यों हो रहा है? ये कई सवाल है। देखिए, जिनके पास कैश की कमी है उनका इलाज आखिर कैसे होगा? पहले कैशलेस में मोटी कमाई कर ली, अब इलाज में क्यों आनाकानी आप कर रहे हैं? कैशलेस के नाम पर पॉलिसी बेची और मरीजों के साथ फरेब किया जा रहा, धोखेबाजी की जा रही। बीमा अस्पताल की लड़ाई में मरीजों की सेहत से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? कैश के नाम पर मरीजों की जिंदगी से ये बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? जिनके मरीज अस्पताल में भर्ती है, अब वो कैसे इलाज का खर्च उठाएंगे? इसके अलावा सरकार से अपील है, कैश के नाम पर बंद हो इलाज का खेल। ये वो सवाल है जो भारत एक्सप्रेस भी उठा रहा है। और चलिए बता रहे क्या है विवाद। बजाज एलियांज से क्या है? एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एएचपीआई का अनुरोध है कि हर 2 साल में टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव को नहीं माना गया। बजाज एलियांज ने कम टैरिफ करने की मांग की। इंश्योरेंस क्लेम जो है सेटलमेंट में देरी का आरोप भी लगा है। ये विवाद है जो हम आपको बता रहे, जिसकी वजह से फैसला लिया गया। डिस्चार्ज अप्रूवल में भी बहुत समय लगाने का आरोप है, क्योंकि पेपर वर्क ज्यादा टाइम लेते हैं, जबकि आप बड़े बड़े दावे करते हैं जब आप प्रीमियम लेते हैं या फिर इंश्योरेंस करते हैं तब। तो ये देखिए, हम तमाम सवाल भी उठा रहे हैं। और क्या कहा गया? हर साल 8% इलाज का खर्च बढ़ रहा है। ये अस्पतालों की तरफ से कहा गया। स्टाफ की सैलरी, दवाएं, दूसरी सर्विसेज का खर्च भी बढ़ रहा है। पुराने रेट पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसी हालत में मरीजों की देखभाल पर असर पड़ेगा, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं मिलेगा। अब देखिए बजाज एलियांज का क्या बयान है। फैसले से हैरानी हुई है, ये बयान बजाज एलियांज। उम्मीद है एएचपीआई और अस्पताल मिलकर इसका हल निकालेंगे। सिर्फ इतना बयान और इसके बाद अब सब कुछ भगवान भरोसे। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बैठक होगी और बैठक में सब कुछ निकल जाएगा।